जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो जो हमारा आज टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, सो हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इसका पूरा आपको अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना एंड बस सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम गोलीय दर्पण की संबंधित परिभाषाएं में वक्रता केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि हमारा जो वक्रता केंद्र होता है क्या होता है। सबसे पहले हमारा जो गोलीय दर्पण होता है वो क्या होता है। तो गोलीय दर्पण एक प्रकार का जो होता है वो खोखले गोले से मिलकर बना होता है। जैसे कि यहाँ पे इसका परिभाषा भी आपको यहाँ से दिया हुआ है कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। ठीक है, तो मतलब कि कांच का इस प्रकार से आपको कांच का एक खोखला गोला दिखता है। ठीक है, और जो हमारा गोलीय दर्पण होता है वो इस तरीके से जो है वो काट लिया जाता है। तो ये जो पार्ट है ना, ये गोलीय दर्पण का जो है वो इसी का भाग होता है। मतलब ये पूरा आपको जो दिख रहा है ये जो है वो गोलीय दर्पण है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा गोलीय दर्पण जो होता है वो होता है। ठीक है, अगर आप किसी, जैसे कि आपने इस तरीके से एक गोला काट लिया। ठीक है, यहाँ से एक गोला था। ठीक है, अब यहाँ से इसके सेंटर से जो है वो कुछ इस प्रकार से इसको जो है वो काट लिया गया। तो आपको जो है यहाँ से, अगर आपने परिवर्तन के नियम पढ़े होंगे तो यहाँ से जो है वो प्रकाश की किरण आएगी। ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी और यहाँ से चली जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा है ना। तो ये जो तल होता है इसी से जो होता है वो एक प्रकार का अवतल और उत्तल दर्पण होता है, जिससे हमारा जो होता है प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन यानी कि सबसे पहले प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश जो होता है वो जब किसी चिकने एक तरफ से या तो चिकना रहे और दूसरी तरफ पॉलिशदार या तो लाल ऑक्साइड का पेंट होता है या कलई की रहती है। मतलब कि एक तरफ तो चिकना रहता है और दूसरी तरफ इन सारी चीजों को, तो वही गोलीय दर्पण में भी एक तरफ चिकना रहेगा। जैसे कि अगर इस गोले को ले लूं और इस गोले में से बस ये भाग ले लूं तो आपको इस तरीके से कुछ दिख जाएगा। ये भाग आपको इस तरीके से दिख जाएगा। अब इस भाग में बस मैं ये जो आपको रेखा दिख रही है ना, ये चीज ले लूं तो आपको कैसे दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। अगर हम इसको, अब इस गोले को हटा के अगर इस वाले गोले को देखें, इस वाले गोले को अगर आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। जैसे कि एक समझ लो यहाँ पे एक गोला बना लो, यहाँ से कर लो तो आपको एक तो ये दिख रहा है और दूसरा ये है। पहला हमारा कुछ इस प्रकार से है और दूसरा हमारा, यानी कि पहला अगर इसको हम इधर लाएं तो इसको अगर हम इधर लाएं तो पहला जो है वो इस प्रकार से है और दूसरा अगर इसको हम इधर लाएं तो दूसरा जो हमारा है वो इस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज जो है वो उभरा दिख रहा है, ये उभरा है और ये जो है वो दबा है। ठीक है, उभरा है या दबा है या अंदर की तरफ है ना, तो इसको देख सकते हो अंदर की तरफ है। तो ऊ से उभरा और ऊ से जो हमारा हो जाएगा उत्तल, ये हमारा उत्तल दर्पण है और ये अंदर की तरफ है। ये चीज आपको अंदर की तरफ दिख रहा है तो ये हमारा अ से अवतल दर्पण है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि एक तरीके से एक कांच का खोखला गोला लिया, उसके बाद हमने उसका ये पृष्ठ लिया और ये पृष्ठ लिया, इस पृष्ठ को इधर किया, इस पृष्ठ को इधर किया। आपको ये उभरा सा दिख रही है तो इसका मतलब ये उभरा है तो उत्तल दर्पण है, और आपको ये अंदर की तरफ इस तरीके से अंदर की तरफ ये चीज दिख रहा है तो इसका मतलब ये अवतल दर्पण है। तो हमने जो है वो दर्पण के बारे में अच्छे से समझ लिया कि क्या होता है। अब या तो इस दर्पण को अगर हम अलग से बनाएं तो कुछ इस प्रकार से आपको बनेगा। इस दर्पण को अगर आप अलग से बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से आपका जो चित्र है वो बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया है वक्रता केंद्र क्या होता है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र के बारे में पढ़ते हैं। तो उस गोले के केंद्र को जिसका एक दर्पण एक भाग होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्रकार से अगर हम देखें तो इस तरीके से गोला बन रहा है ना। तो गोले का, जैसे कि आप जानते हो कि कोई भी अगर वृत्त बनता है तो उसका एक केंद्र होता है। ठीक है, इस तरीके से एक केंद्र होता है। तो ठीक उसी प्रकार इसका भी जो है वो एक तरीके से केंद्र होगा, यानी कि इसका यहाँ पे केंद्र होगा। अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो ये वाला बंद कर दें तो आपको इस तरीके से कुछ दिख रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो होता है इसका जो होता है इसका मतलब कि इसका एक केंद्र होता है। तो ठीक इस प्रकार से इसका एक केंद्र होगा, मतलब कि इसके बीचों बीच जो होता है
इसका एक केंद्र होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ से एक गोला बना दो, अगर आप यहाँ से एक इस तरीके से गोला बना दो तो आपको पूरा गोला दिखने लगेगा। जैसे कि अब मैं बता ही देती हूँ कि जैसे कि आप इस तरीके से एक गोला बना दो, ठीक है। तो गोला बनाने के बाद जो है वो एक तरीके से कांच का खोखला गोला बन गया। अब उसको अगर हमने इस तरीके से काट के अवतल दर्पण बनाया हुआ है, उभरा हुआ तल है तो अवतल दर्पण बनाया हुआ है, तो अवतल दर्पण के कारण अगर हम इस स्ट्रक्चर को इधर लाएं और इसके केंद्र को भी इधर लाएं तो किस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ से इसका बीच में इसका, इसके बीच में इसका यहाँ से केंद्र हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे वही डेफिनेशन दिया है कि उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण जो है वो एक भाग हो, उस गोले के केंद्र को, ठीक है, उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग होता है, दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। यह अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर, उत्तल दर्पण से परावर्तक तल की दूर की ओर होता है, ठीक है। तो चित्र जो है वो चित्र किस में दिखाया गया है, 3A में, चित्र 3A में दिखाया गया है। और चित्र में जो है दिखाया गया है कि A तथा B बिंदु C में दर्पण का वक्रता केंद्र है। कि यहाँ पे से जो हमारा C है ना वो वक्रता केंद्र। तो अगर हम इसको डिनोट करेंगे किससे, C से, ठीक है। तो C से अगर हम डिनोट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। अगर यही अवतल दर्पण में देखें तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। इस प्रकार से रहने के बाद यहाँ पे जो है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो है वो C होगा, यहाँ पे हमारा सेंटर होगा, यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र होगा। लेकिन अगर हम इसको देखें तो इधर होगा और इसको देखें तो इधर होगा। तो आपको सेंटर समझ में आया। एक बार और डेफिनेशन पढ़ देती हूँ कि क्या है इसका डेफिनेशन। उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग होता है, मतलब उस यहाँ से आपको अगर इधर एक दिखाओ स्ट्रक्चर तो उस गोले, यहाँ पे एक गोला आपको दिख रहा है। अब इस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, यानी कि अगर हम इसको इस प्रकार से जो है वो बंद कर दें, ठीक है, इसको अगर हम इस प्रकार से जो है वो बंद कर दें तो आप देख रहे हो कि इसका केंद्र जो है वो इधर आ रहा है। तो यहाँ पे एक गोला था, उसका केंद्र है जिसका कि हमारा ये भाग है। तो उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग होता है, उस दर्पण का जो है वो केंद्र कहते हैं या वक्रता केंद्र कहते हैं। यह अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर, जैसे कि यहाँ से परावर्तन होगा तो अवतल तल में परावर्तक तल की ओर तथा उत्तल दर्पण में परावर्तक तल से जो होता है वो दूरी पर होता है ना। तो उत्तल तल में परावर्तक तल से दूसरी ओर होता है, ठीक है। क्योंकि आपको देख रही हूँ कि यहाँ पे कलई कर दी गई है तो इस वजह से इसको बोला गया है कि ये जो है वो परावर्तक तल से दूर है। अच्छा, आपको समझ में आया है ना। तो फिर अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र हो गया, मतलब कि हाँ यहाँ पे हमारा सेंटर हो गया, यानी कि वक्रता केंद्र हो गया। अब हम पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे। त्रिज्या सबसे पहले अगर आप पढ़े होंगे तो इस प्रकार से एक वृत्त होता है और इसकी जो होती है ये त्रिज्या होती है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी हमारा उत्तल दर्पण है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या है हमारा उत्तल दर्पण, यहाँ पे अवतल दर्पण है। तो इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी केंद्र हो जाएगी, अरे त्रिज्या हो जाएगी। और इधर वाला अवतल दर्पण में देखें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि इसमें इतना दूरी त्रिज्या और यहाँ से इतना दूरी त्रिज्या, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है कि उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है, मतलब कि उस गोले की त्रिज्या, ठीक है, कि जिसका दर्पण एक भाग है, मतलब कि यहाँ से आपको एक गोला दिख रहा है, यहाँ से आपको एक गोला यहाँ पे दिख रहा है और उसी गोले की जो है वो, उसी गोले की हम क्या कहते हैं, उसी गोले की त्रिज्या को कहते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम इसको कहते हैं।